नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी। I am Rajiv K. Bajaj and you're watching me on DRV News and the program is called Insight with RKB, यानी RKB का ज्ञान, बाबा RKB का ज्ञान। इसमें ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ जानकारी दे पाएं। सबसे पहले जहाँ तक मुंबई का प्रश्न है, मुंबई में मुझको ऐसा लग रहा है कि कोरोना अब पकड़ में आ गया है। कोरोना की जो सेकेंड वेव है, आई थिंक नाउ वी गॉट इट अंडर कंट्रोल। नाउ द नंबर्स आर स्लोली कमिंग डाउन। जहां 12,000 के करीब मरीज तकरीबन रोज आ रहे थे, अब दे आर एवरेजिंग अराउंड 7,200 और 7,000, 7,200 वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द 6,000 तक आ जाएंगे, उसके बाद 5,000, उसके बाद 3,000 और उसके बाद they'll be in three figures and then we will be back to the situation when we shall be able to lift whatever is there the lockdown। जो अभी कंडीशन लगा रखी हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द उसमें ढील देने वाले हैं उद्धव ठाकरे जी। लेकिन अब तक ये ज़रूर कहना होगा कि मुंबई पुलिस ने, बीएमसी ने, फायर ब्रिगेड ने, रेलवेज ने, सब लोगों ने मिल करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का साथ दिया है और सब लोगों ने मिल करके मुंबई को एक राहत दी है, याद रखें। और यहां पर मुझे एक बात कहनी है। हाँ, मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और वजह यह है कि कोरोना की वजह से कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, गलती से, ज़्यादातर मैं न्यूज़ चैनल आजकल देखता नहीं हूँ, लेकिन गलती से मैंने कल एक प्रोग्राम देखा जहाँ पर हमारे केंद्र में जो सत्ता में पार्टी है उसकी एक प्रवक्ता बोल रही थी और उनके मुंह से क्या बात निकली? आई मस्ट टेल यू दिस, महाराष्ट्र इज द सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना। हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, अरे कभी तो सच बोला करो यार, कभी तो सच बोला करो। महाराष्ट्र में पूरे देश से सबसे ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी महाराष्ट्र में मिलती है। महाराष्ट्र वो राज्य है, महाराष्ट्र एक तो राष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। यहां पर उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से कोई ऐसा राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से लोग यहां पर काम की तलाश में नहीं आते हैं। ये यूपी नहीं है, बिहार नहीं है। महाराष्ट्र के लोग बिहार नहीं जाते हैं काम की तलाश में, बिहार के लोग यहां आते हैं। उत्तर प्रदेश लोग नहीं जाते हैं महाराष्ट्र से काम की तलाश में, उत्तर प्रदेश के लोग यहां आते हैं। एंड दे आर ऑल वेलकम, स्वागत है सबका। याद रखें, क्योंकि हम यहां महाराष्ट्र के लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हिंदुस्तान का हिस्सा है और अगर कहीं पर जरा भी समस्या है, सब लोगों को मिल करके उसका सामना करना है। ये नहीं कहना कि महाराष्ट्र इज द सुपर स्प्रेडर, और वो भी ऐसा मुंह बना करके, भिंडी जैसा मुंह बना करके, इस तरीके से बात करके। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आप इस तरीके से बात करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं पूरे विपक्ष को, पूरे सत्ताधारी पक्ष को, सब लोगों को मिलकर के एक बन करके, पूरे हिंदुस्तान को एक होकर के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के नागालैंड तक, सब लोगों को मिलकर के कोरोना का सामना करना है, कोरोना से जंग करनी है, कोरोना को हराना है। और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, हद होती है। आप प्रधानमंत्री की भी बात नहीं सुन रहे। उद्धव ठाकरे जी ने जो काम किया है कोरोना से लड़ने में, वो सराहनीय है, वो मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। यहां पर तीनों पार्टीज मिलकर के, यानी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, तीनों ने मिल करके, और उनकी बाकी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, बाकी सब लोग हो गए, यहां तक के भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत लोग हैं जो आज की तारीख में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके हाथ बढ़ा रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। और आप क्या कह रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं
कि ऐसे प्रवक्ताओं को थोड़ी देर के लिए भारतीय जनता पार्टी ठंडे बस्ते में डाल देगी या उनको कहेगी कि भैया आप जरा लॉन्ग लीव पर चले जाइए। यहां पर भी आप पॉलिटिक्स करेंगे, यहां पर भी आप राजनीति करेंगी, यहां पर भी आप गाली गलौज करेंगे ताकि इस किस्म की भाषा दूसरी तरफ से भी आए। आप महाराष्ट्र की तरफ उंगली उठाएंगे, दूसरे लोग जो हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरफ उंगली उठाएंगे ताकि तू मैं हो सके, गाली गलौच हो सके। हम सब लोग एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, याद रख लीजिए। और अगर आपको यह याद नहीं है तो उस देश में चले जाइए जो देश आपको बहुत पसंद है। जहां तक मुंबई का प्रश्न है, एक बार फिर मैं बोलता हूं, मुंबई में कोरोना अब नियंत्रण में है, इट इज इन कंट्रोल। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा उद्धव ठाकरे जी से, मुख्यमंत्री जी से, मेरी विनती है सर, जो ग्रोसरी शॉप्स के ऊपर आपने अभी तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो ज़रा हटाएं। हाँ, कस्टमर्स के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि एक टाइम पर सिर्फ 5 ही लोग जाएंगे या 10 लोग जाएंगे या वगैरह वगैरह, संख्या के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं। लेकिन जो 7 से 11 का टाइम है उसको चेंज करें। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 या 11 बजे तक आप रखें, सुबह 7 से लेकर के शाम के आप 10 बजे तक रखें, तो जा कर के लोगों को सहूलियत होगी। आज क्या हो रहा है, सुबह सुबह उठ कर के लोग सबसे पहले किराने की दुकान पे, ग्रोसरी शॉप्स के ऊपर टूट के पड़ते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जो अब तक आपने इतना सराहनीय प्रशंसनीय काम किया है उसके ऊपर कहीं गलत इफेक्ट ना पड़ जाए। नाउ दैट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। I am sure you have better people to advise you. I am sure the Chief Secretary, Mr. Sitaram Kunte, I am sure the rest of the people are there to advise you, including, of course, Mr. Iqbal Singh Chahal, the BMC Commissioner, the Police Commissioner, Mr. Hemant Nagrale, the Maharashtra Director General of Police, Mr. Sanjay Pandey. All these people are there to advise you, sir. But I would still say, just relax that a little bit. थोड़ा समय आप रिलैक्स कर दें, संख्या के ऊपर और नियंत्रण कर दें ताकि लोग अनुशासन में रहें, लेकिन जो लॉकडाउन की फीलिंग आ रही थी वो ना हो। आज मुंबई के लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। मुंबई के लोग जो हैं, जो पहले सैर सपाटे के लिए निकल जाते थे, पुलिस से लड़ाई करते थे, ये कहते थे कि हमें जाना ही जाना है, किसी भी हालत में घर के अंदर हम नहीं रह सकते, आज मुंबई के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से साथ दे रहे हैं, पुलिस का, प्रशासन का साथ दे रहे हैं, बीएमसी के लोगों का साथ दे रहे हैं, रेलवेज का साथ दे रहे हैं। मुझे साधुवाद देना है आज मुंबईकरों को। मुंबई के लोगों ने दिखा दिया है कि 4 दिन के अंदर अंदर उनमें एक क्षमता है, मुंबई में एक क्षमता है कि कोरोना के ऊपर नियंत्रण पा लिया गया है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे अगले 3-4 दिन में किस प्रकार कोरोना के केसेस कम होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की वजह से नहीं है, वो मुंबईकरों की वजह से भी है। याद रखें, ये मुंबई शहर है, ये असली दिल है हिंदुस्तान का। पूरा हिंदुस्तान मुंबई से चलता है, और ये मुंबई वो है जिसने हमेशा हमेशा पहल की है हिंदुस्तान की प्रगति में, और कोरोना की लड़ाई में भी मुंबई अग्रसर रहेगी। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। Once again, I must congratulate Mr. Uddhav Thackeray, I must congratulate Mr. Iqbal Singh Chahal, and I must congratulate his cabinet, that is Mr. Uddhav Thackeray's cabinet, including people like Mr. Dilip Valse Patil, Mr. Jitinder Awad, of course, and Mr. Jayant Patil, Mr. Ashok Chavan, and all the rest of the people for the yeoman service they have rendered to this city. जिस तरीके से आज शहर के लिए और स्टेट के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने काम किया है, वो असल में सराहनीय है, एंड दैट इज़ रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। चलते चलते लेकिन एक चीज़ कई जगह पर देखा गया है, मुंबई में नहीं, मुंबई के ज़रा बाहर, वहाँ देखा गया है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। लोग आज भी ये समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना की वजह से कितना खतरा पैदा हो सकता है, आपके लिए, खुद के लिए ही नहीं, आपके आसपास के जितने लोग हैं उनके लिए भी।
वो ज़रा आप समझ के चलें, ज़रा समझ के चलें। थोड़ी देर की परेशानी है, थोड़ी देर के लिए परेशानी उठा लें, लेकिन प्रशासन का साथ दें। अगर आप प्रशासन का साथ देंगे, यानी आप अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मास्क पहने यानी नकाब पहने, शारीरिक दूरी रखें और हाइजीन बिल्कुल ऐसे रखें जैसे कि एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, जैसे कि आपकी जान उस पर निर्भर है। और जान उस पर निर्भर है, अगर आपको 10 बार दिन में हाथ धोने पड़े हैं साबुन के साथ तो 10 बार धोइए, 20 बार धोने पड़े तो 20 बार धोइए, लेकिन धोइए। रिमेंबर, यू टेक दीज 3 स्टेप्स, कोरोना कैन डू नथिंग टू यू। डोंट कम इन फ्रंट ऑफ कोरोना, कोरोना के सामने मत आइए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, याद रख लीजिए। और टीका लगवाइए। एंड दैट बाय द वे इज अनदर एरिया वेयर आई मस्ट कंग्रेचुलेट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इन मुंबई। जहाँ तक बीएमसी का सवाल है, हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, जिस प्रकार टीकाकरण का जो प्रोग्राम चला है, कार्यक्रम चला है पूरे मुंबई शहर में, वो असल में प्रशंसनीय है, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड इट्स एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू फॉलो। बाकी देश को जिस प्रकार अभी मुंबई में काम हो रहा है, बाकी देश को भी वैसा ही काम करना चाहिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश अगर आज जैसा मुंबई में काम हो रहा है, अगर आज उत्तर प्रदेश भी वैसा काम करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि आज जो उत्तर प्रदेश के सामने इतना बड़ा संकट आया हुआ है वो भी चले जाए। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइट विद आरकेबी। आज इनसाइट विद आरकेबी यानी बाबा आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें DRV न्यूज़ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑलरेडी। वो बेल आइकन जो है, वो घंटी वाला जो आइकन है सब्सक्राइब जिसके सामने लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें। एंड प्लीज़ डू कीप वॉचिंग DRV न्यूज़। आई विल ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो। तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी।